नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं द फेडरल देश। गुजरात विधानसभा चुनाव में अभी करीब 2 साल का समय बचा है। साल 2027 की शुरुआत में बीजेपी संघ के लिए सबसे महत्वपूर्ण समझे जाने वाले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होगा। तो 2027 के आखिर में दिसंबर महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में विधानसभा चुनाव होंगे। बीजेपी संघ के लिए यूपी इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी के रास्ते बीजेपी देश की सत्ता पर काबिज हुई। तो गुजरात इसलिए खास है क्योंकि बीजेपी और संघ के हिंदुत्व के एजेंडे की पहली प्रयोगशाला गुजरात ही है। साथ ही 12 वर्षों तक मोदी मुख्यमंत्री रहे और वहां से सीधे टेक ऑफ कर दिल्ली के 7 रेस कोर्स रोड पहुंचे, जिसे अब हम लोक कल्याण मार्ग के नाम से जानते हैं। मोदी के लिए अपने घर के किले को फतह करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वहां की दीवारें चटकी तो उसका प्रभाव 2029 के लोकसभा चुनाव में पूरे देश पर पड़ सकता है। साल 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे तब बीजेपी को गुजरात की सत्ता पर काबिज हुए 32 वर्ष पूरे हो जाएंगे, जिसमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से 2.5 दशक यानी 25 साल मोदी में गुजरात के पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस सब के बावजूद पीएम मोदी गुजरात को लेकर कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं है और यही कारण है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले ही 2026 की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात का रुख करने का फैसला किया है और वे अभी से 2027 के चुनावी रण की आधारशिला रखने के लिए 11 जनवरी को गुजरात के सोमनाथ का रुख करने जा रहे हैं। 3 दशकों से ज्यादा समय से बीजेपी गुजरात के सत्ता पर काबिज है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात मुद्दा विहीन नजर आ रहा। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी यूपी के बाद हिंदुत्व के इस प्रयोगशाला में मुद्दों के अभाव में गुजरात फतह करने की रणनीति के साथ सोमनाथ मंदिर पहुंचने जा रहे हैं। सोमनाथ दौरे से पहले ही 5 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक ब्लॉग लिखकर अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया। साल 2026 में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के हमले के 1000 वर्ष पूरे हो जाएंगे। जनवरी 1026 में ही गजनी ने इस मंदिर पर बड़ा हमला किया था और मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। साल 1951 में मंदिर का वर्तमान स्वरूप तैयार किया गया था और 2026 में मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष भी पूरे होने जा रहे हैं। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपस्थिति में सोमनाथ मंदिर के द्वार दर्शन के लिए खोले गए थे। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा, आज़ादी के बाद सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का पवित्र दायित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल के सक्षम हाथों में आया। 1947 में दिवाली के समय उन्होंने सोमनाथ यात्रा के दौरान ये घोषणा किया कि यही सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण होगा। हालांकि जब पुनर्निर्माण के बाद मंदिर तैयार हुआ तब सरदार पटेल इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे। सोमनाथ मंदिर के साथ संघ का भी बेहद गहरा रिश्ता है। आज़ादी के बाद जब सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ तब आरएसएस से जुड़े कई लोग और स्वयंसेवकों ने आम लोगों से मिले चंदे के साथ मिलकर इसके निर्माण में मदद की। आरएसएस और हिंदू महासभा से जुड़े स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। आरएसएस सोमनाथ मंदिर को भारत की हिंदू सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक मानता है। उनका मानना है कि ये मंदिर देश के गौरव और सांस्कृतिक परंपरा को दिखाता है। ऐसे में बीजेपी और संघ को सोमनाथ मंदिर का मुद्दा पूरी तरीके से सूट करता है और इसी बहाने कांग्रेस को बैकफुट पर भी धकेलने की रणनीति है, क्योंकि पंडित नेहरू सरकार को मंदिर के निर्माण से दूर रखना चाहते थे क्योंकि वे धर्म और सरकार को अलग अलग मानते थे। सोमनाथ मंदिर के बहाने पीएम मोदी एक बार फिर से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा करना नहीं भूले। उन्होंने कहा, पंडित नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर अधिक उत्साहित नहीं थे। साथ ही वे नहीं चाहते थे कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और उनके मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने।
लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इस ब्लॉग के जरिए गुजरात में सोमनाथ मंदिर को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाकर मंदिर कार्ड ही नहीं बल्कि हिंदुत्व कार्ड भी खेलना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल उठता है। बीजेपी अभी से इसे लेकर कांग्रेस पर आक्रामक नजर आ रही है। सुनिए कैसे राज्यसभा सांसद और बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पंडित नेहरू के बहाने कांग्रेस को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोमनाथ की पूर्ण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं होगी जिस दिन उस दिन नहीं होगी जिस दिन भव्य रूप में वह मूर्ति और मंदिर प्रतिष्ठापित होगा, बल्कि उस दिन पूर्ण मानी जाएगी जिस दिन भारत की समृद्धि का शिखर भी उसी प्रकार उठता हुआ दिखाई पड़ेगा जिस समृद्धि से आकर्षित होकर यह क्रूर बर्बर आतंकी आक्रमण किया गया था। और आज 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस सब के पीछे एक और पटकथा है। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी 2025 में कई बार गुजरात का दौरा कर चुके हैं। आपको यह भी याद होगा कि राहुल ने 2024 के आम चुनाव के बाद लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान चर्चा पर बोलते हुए पीएम मोदी को यह चुनौती दी थी कि 2027 में इंडिया गठबंधन बीजेपी को गुजरात में हराएगा। सुनिए तब राहुल ने लोकसभा में क्या कहा था। और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। 2022 में बीजेपी ने 182 विधानसभा सीटों में से 156 सीटों पर जीत हासिल की थी और कांग्रेस केवल 17 पर ही सिमट कर रह गई। लेकिन 2027 के लिए पार्टी अपने संगठन को फिर से खड़ा करने में जुटी है। लेकिन पीएम मोदी की ये खासियत है कि वे किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं, भले ही उस प्रदेश में उनकी सरकार हो या फिर नहीं। और ये तो गुजरात है जो कि मोदी के गुजरात के नाम से अब जाना जाता है। अक्टूबर 2025 में बीजेपी पूरी गुजरात कैबिनेट को बदल चुकी है जिससे सरकार के खिलाफ नाराजगी को खत्म किया जा सके। यही बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी यही प्रयोग किया था। और अब खुद प्रधानमंत्री मोदी सोमनाथ मंदिर के लूट के 1000 साल पूरे होने और पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर गुजरात में मंदिर वाली राजनीति की नई इबारत लिखने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। कोई सुझाव है तो हम तक पहुंचाइए। अभी तक द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।